सर वो राकेश राकेश को कुछ लोग उठा के ले गए सर। व्हाट? और तुम वहां क्या करते रहे? तू कौन है और तू हमसे क्या चाहता है? हेलो सर। हेलो श्वेता, एक नंबर दे रहा हूँ, जल्दी से उसकी लोकेशन सेंड करो मुझे। ओके, सेंड कर दीजिए। अगर हमारे जवान को कुछ हुआ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो शिट। हेलो सर, लोकेशन ट्रैक हो गई है, मैं आपको सेंड कर दे रही हूँ अभी। तो उसकी लोकेशन पता चल गई है सर। सर मैं भी चल रहा हूँ सर आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रहो, भैया आने वाले हैं, उनके आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके सर। और हाँ, उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ मत बताना। हेलो हेलो वरुण, कहाँ है तू? हाँ भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे बात तो सुन मेरी। हेलो हेलो। अरे फोन काट दिया यार इसने। हेलो। हेलो। जय हिंद सर। जैन, ये वरुण कहाँ है? वरुण सर तो मुझे जल्दी से लोकेशन सेंड करो।
भैया राकेश कहाँ है? राकेश को तो मैंने बचा लिया था, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। भैया आप अचानक यहाँ कैसे? फौज की नौकरी को साला ऐसी है, सीमा पे जाओ वहाँ पे आतंकवादियों से परेशान, घर पे आओ घर पे आतंकवादियों से परेशान। एनीवे, राकेश को वो लोग क्यों उठा के ले गए थे? प्रोजेक्ट 1। व्हाट? प्रोजेक्ट 1? ये प्रोजेक्ट 1 क्या है? प्रोजेक्ट 1 एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके जरिए वो अपने देश को तबाह करना चाहते हैं, और इसका इस्तेमाल वो करेंगे 15 अगस्त को। राइट। यानी कि अपना देश बहुत बड़े खतरे में है। जब तक हम हैं तब तक तो नहीं। तो इस समय वो फॉर्मूला है कहाँ पे? इस समय वो फॉर्मूला राकेश के पास है, लेकिन राकेश ने उसे कहाँ छुपाया है ये सिर्फ वही जानता है। वैसे ये फॉर्मूला बनाया किसने था? इसको बनाने की कोशिश लगातार 3 सालों से की जा रही है, लेकिन ये फार्मूला अब बन के तैयार हुआ है। इससे पहले हम इस फार्मूले को भारत सरकार के हवाले कर पाते, उन टेररिस्ट ने राकेश पर अटैक कर दिया और वो फार्मूला अब हमसे हथियाना चाहते हैं। पर इस फॉर्मूले को बनाया क्यों? वैसे तो उसे सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस ये बात उन टेररिस्ट तक पहुंच गई। तो हमारे अलावा इस फॉर्मूले के बारे में और किसे पता है? किसी को नहीं। तो फिर ये बात उन तक कैसे पहुंची? अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो इस समय वो फॉर्मूला कहाँ पे छिपा है? वो फॉर्मूला अभी राकेश के घर पे है, इसीलिए उस पर अटैक हुआ था, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि वो फॉर्मूला राकेश के पास है। अर्जुन, अर्जुन, सर, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ सर, क्यों ना हम ये प्रोजेक्ट पुलिस के हवाले कर दें। गुड आइडिया, हमें ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस ये बात मीडिया के सामने रख देगी और मीडिया ये बात पूरी दुनिया में फैला देगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलो अब शुरू से शुरू करते हैं। जनाब, जनाब वो राकेश। बिस्मिल्लाह, उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। जनाब, जनाब वो बच गया। लामाकूल, मुझे उस राकेश और राकेश के ख़ानदान से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि फार्मूला मिला या नहीं मिला। जनाब, इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछ पाते, उसे कोई छुड़ा कर ले गया। माशाअल्लाह, तुम लोगों ने खुश कर दिया मुझे ये खबर सुनाकर। तो बरखुरदार, मुझे ये बताओ उसे कौन बचा ले गया? जनाब, वो एक फौजी था और चुपचाप से उसने हमारे सारे आदमियों को मार दिया। वल्लाह, इसका मतलब हमारे इस खेल में किसी नए मेहमान ने कदम रख दिया। मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे अपने हिंदुस्तान को। हेलो। आत्मा ना ही मरती है ना ही पैदा होती है, वो शाश्वत है। पाप और पुण्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन बोल रहा है तू? अरे हम तो आपके शुभचिंतक हैं जनाब। तू जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता? मैं सामने तो आ जाऊंगा, पर मुझे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। तेरी कोशिश तो अच्छी है, पर तरीका गलत। अरे जनाब, फ़र्क क्या पड़ता है, मकसद तो एक ही है। तुझे क्या लगता है तू अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? तो तुम वो फार्मूला मुझे नहीं दोगे? तुझे अभी भी हमसे कुछ उम्मीद है क्या? आपके भरोसे को मजबूरी में कैसे बदलना है मुझे आता है। उसकी फिक्र तू मत कर, मुझे मेरा काम करने दे और तू अपना काम कर। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करना। इस राज के बारे में तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया। उसके साथ अपनी ज़िंदगी का हर पल जीना चाहते हैं। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसमें हम अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बस यही कुछ छोटी छोटी गलतियां करता है, और उन्हीं गलतियों में से एक गलती तुम कर रहे हो। जिसे पसंद करते हैं उससे बोल देना चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। हमेशा याद रखना ये। ओह माय गॉड, सेंटिमेंट्स। वाकई में फ़ौजी, इसकी बीमारी है बहुत बुरी, और अगर ये बीमारी किसी फ़ौजी को लग जाए तो यही बीमारी एक जहर हो जाती है।
दे प्लान समथिंग बिग। वो हमारे हर एक्शन से अपडेट है। ओह नो यार, फिर से नहीं। इससे पहले कि वो कुछ और नया करने का सोचें, हमें कुछ करना होगा। वरुण, कॉल द श्वेता। ओके सर। यस सर। श्वेता, सिटी के लास्ट 10 दिन के सारे होटल्स की चेक इन और चेकआउट की डिटेल्स दो। सिर्फ वही लोग हों जो पाकिस्तान से आए हों। श्योर सर। गाइस मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। यार श्वेता का भी सही है ना, एक ही जगह पे बैठे बैठे पूरे देश की इन्फॉर्मेशन ले लो इस पे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेरे कई डेंजरस मिशन में श्वेता फालतू में ही लपेटी जा चुकी है। मतलब ये कि कई बार खाली फोकट में श्वेता पे अटैक हो चुके हैं, लेकिन श्वेता है कुंफू चैंपियन, तो उसका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाता। क्या भाई, बड़ी जल्दी आ गए तुम। तो क्या सर मैं वहीं सो जाता क्या? कोई अननोन नंबर है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। बोल। सुना है होटल में रुके हुए मेहमानों की डिटेल निकलवा रहे हो। क्या जनाब आप भी बच्चों वाली हरकत करते हो? बाहर संभल के निकलिएगा, बाहर बहुत खतरा है। एक नंबर दे रहा हूँ, उसकी कॉल डिटेल्स निकाल के दो। ये सेंड कर दीजिए। 9917463935। सर ये तो बट सर ये तो अर्जुन सर का नंबर है। श्वेता बहस मत करो, हमें डिटेल्स दो जल्दी। लास्ट कॉल किसी अमृता का है और लास्ट 10 दिन का? सर, कोई अदर कॉल्स नहीं। ओके, थैंक यू। अरे सॉरी यार, तुझे फालतू में मार दिया। क्या सर आप भी? क्या करूं यार, काम ही ऐसा है, अपनों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब हम लोगों पे कभी भी अटैक हो सकता है, अब हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ये मेरी गन रख लो, ठीक है? हेलो। जो सोबत है वो खोबत है, और जो जागत है उसे हम सुला देते हैं। कौन बोल रहा है तू? क्या जनाब, हमने सुना है आपको हैकिंग का बड़ा शौक़ है। ज़रा संभलिएगा, हैक करने वाले की ज़िंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर उसको कुछ हुआ तो तेरी नस्लें मिटा देंगे। क्या जनाब, फिर से वही बच्चों वाली धमकी? हेलो हेलो। श्वेता श्वेता श्वेता। श्वेता फोन उठाओ यार। शिट। शिट। हेलो श्वेता, कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? सर मैं बाहर गई हूँ। ठीक हो तुम? हाँ सर मैं ठीक हूँ। बाकी का ध्यान रखो अपना, ठीक है? ओके सर।
कितने बेवकूफ़ होते हैं हिंदुस्तानी, उनको लगा हम उनके हैकर पे अटैक करेंगे। किसी को खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मुझे 3 हिंदुस्तानी बच्चे चाहिए। लेकिन जनाब, इस मिशन में बच्चों का क्या काम? कभी कभी जो काम तलवार नहीं करती वो सुई कर देती है। हुआ क्या था वहाँ पे? मुझे लगा वो लोग श्वेता पे अटैक करेंगे, लेकिन असल में वो अटैक मेरे लिए था। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इस मिशन में हम लोगों को अलर्ट रहना, एयरलर्ट रहना, लेकिन तुम्हें तो ये सब खेल लगता है। उनका कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने कहा था कि वो श्वेता पे अटैक करने वाले हैं, इसलिए मैं वहाँ चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझ पे ही अटैक कर दिया। और तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हाल में तुम लड़ोगे? फौजी, तू सीने पे 2 गोलियां खा के सीमा पे अकेला लड़ सकता है, तो क्या मैं इतने से जख्म में हार मान जाऊं? घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो तुम हम लोगों को यहाँ लेके क्यों आए हो? बहुत छोटी सी बात है, तुम लोगों को मेरा एक काम करना है, उसके बाद मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। कैसा काम? किसी को मारना है। क्या? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमें छोड़ दो, हमें घर जाना है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो आप रहने दो जनाब, इसको मैं देखता हूँ। हाँ बच्चों, तो बताओ अब मेरा काम करोगे या नहीं? शाबाश। मारना नहीं यार। गोली चला यार। नहीं यार, मैं गोली नहीं चला सकता। गोली तो चलानी पड़ेगी। नहीं यार, मैं गोली नहीं चला सकता। हेलो सर, मुझ पे अटैक हुआ है। व्हाट? ठीक हो तुम? यस सर, मैं तो ठीक हूँ, पर मैंने उनमें से एक को मार दिया है। एक काम करो, जल्दी से वहां से निकलो। बट सर, इनके पास आपकी गन कहाँ से आई? मेरी गन? ओए, बता किसके लिए काम करता है तू? बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे बता दूंगा?
वरुण, इसने कुछ बताया नहीं बताया? नहीं, मारते मारते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन इसने अपनी जबान नहीं खोली। इसको होश में लेके आओ। नहीं 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 मतलब क्या सोच के तुमने ये हरकत की? क्या लगा था तुम्हें हम लोग बहुत खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें? अब क्या कहें हम दुनिया वालों से कि यही कि मिलिट्री मैन विक्रांत सिंह ने एक टेररिस्ट को भगा दिया? कितनी मुश्किल से उसे पकड़ के लाए थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है। और मैं यहाँ पे सिर्फ भौंके जा रहा हूँ, तुम्हें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुष्कर हाउस, बाटला रोड। व्हाट? हाँ, पुष्कर हाउस, बाटला रोड। अब ये पुष्कर हाउस क्या है? अर्जुन की लोकेशन। अर्जुन की लोकेशन? उसकी लोकेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने उसके ट्रांसमीटर लगा दिया था। अब वो जहाँ भी जाएगा मैं उसका पीछा परछाई की तरह करूँगा। यानी कि अब एक तीर से दो निशाने होंगे। इसके जरिए अब हम अर्जुन के साथ साथ उस कुत्ते को भी पकड़ लेंगे। इन सब के पीछे किसका हाथ है